हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। घाटा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाखिर एक तो अपने अंजाम को पहुंच गई। सना की नानी की डेथ हो गई। इसकी मौत पर कोई भी नहीं आया। हमजा और निहाल साहब को इतला दी जाती है तो सिर्फ वही इस घर में मौजूद हैं। यहाँ पर रशीद साहब निहाल साहब के सामने अपनी सास के करतूत बयान कर रहे हैं। इस बदबख्त औरत ने हमेशा लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई, कभी किसी का भला नहीं चाहा, लोगों के घर बर्बाद किए। इसीलिए तो आज इसकी मैयत उठाने वाला कोई नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया लेकिन कोई नहीं आया। रशीद साहब तो खुद अपने अपाहजपन की वजह से मैयत नहीं उठा सकते थे, इसीलिए निहाल और हमज़ा को बुलाया था। बहतान लगाने वालों का आखिर में अंजाम यही होता है कि इनकी मैयत पर ना रोने वाला कोई होता है और ना कोई उठाने वाला। जबकि अंदर खड़ी सना तो आज भी छुप छुप कर हमज़ा को ही देख रही है। इसको पता नहीं कब अकल आएगी या आ चुकी है, लेकिन वो समझना नहीं चाहती कि हमज़ा अब इसके नसीब में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रानिया वलीद से मिलने के बाद थोड़ी कंफ्यूज है। अपनी माँ से कहती है कि मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं अभी इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं करना चाहती। वहीं वलीद और इसकी माँ की जल्दबाजी मुझे समझ आ रही है। एक इकलौती बेटी, इतना बड़ा घर, जायदाद, बिजनेस, इन सब की अकेली वारिस, वो क्यों ना जल्दबाजी दिखाएं। ऊपर से वलीद रानिया से मिलने इसके ऑफिस भी चला जाता है और आंखें फट जाती हैं इसकी इतना बड़ा ऑफिस देखकर, जिसकी अकेली वारिस रानिया है। वो तो फ़ौरन अपनी माँ से जाकर कहता है कि रानिया हाथ से नहीं जानी चाहिए, बहुत बड़ी असामी है, अभी और इसी वक्त जाएं और इस रिश्ते को पक्का करें। इसीलिए तो मिसेस मुस्तफ़ा रानिया से मिलने आती हैं और आते ही इसे ज़बरदस्ती अंगूठी पहनाने लग जाती हैं। ये देखकर साजदा बेगम थोड़ा परेशान हो जाती। क्या कर रही हैं आप मिसेस मुस्तफ़ा? जिस पर वो साफ जवाब देती हैं कि आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगी, ये मेरा और रानिया का आपस का मामला है। मतलब रानिया की माँ साइड पर हो जाए, रानिया इनकी है और साथ ही सारा कुछ भी इनका। ये औरत तो वैसे ही मुझे बुरी लगती है, जिस भी ड्रामे में आती है लालची ही दिखाई गई है। मर्दाना छल्ला से पहना कर वो रानिया से कहती है, तुम्हारे हाथ पे ये रिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। रानिया को अपने साथ लगाती हैं कि आज से ये मेरी हुई। वहीं दूसरी तरफ नाइला बेगम शदीद गुस्से में है कि हमज़ा ने इन्हें नवाब से मिला दिया। ये क्या कह दिया इसने। इसी गुस्से में वो अपना सामान पैक करती हैं, मुलाजमों के हाथ अपने बैग गाड़ी में रखवाती हैं। हमज़ा इनके पीछे, ममा क्या कर रही हैं आप? अब नाइला बेगम की बारी है हमज़ा को इमोशनल ब्लैकमेल करने की। तुम घर छोड़कर जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती? निहाल साहब भी रोकने की कोशिश करते हैं कि ये तुम्हारा घर है, तुम इसे कैसे छोड़कर जा सकती हो। जिस पर नाइला चिल्लाती है, मेरा घर? इस घर में मेरी चलती कहाँ है? मेरी सुनता कौन है? सारे फैसले या आपके होते हैं या आपके इस लाडले बेटे के, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। जिस पर हमज़ा कहता है कि इससे पहले जो आपने फैसले अपनी मर्जी से किए थे उनका नतीजा देख लिया आपने। जिस पर नाइला बेगम चिल्लाती हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब खुद फैसले मत करो, मेरी बात मान लो। क्यों नहीं सुन रहे हो? अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर ना जाऊं तो मैंने बता दिया है, यहाँ पर वही होगा जैसा मैं चाहूँगी। लगता है नाइला बेगम को भी अपना मकाफाती अमल देखने का बहुत शौक है, इसीलिए तो ड्रामे की विलन बन चुकी हैं। अब ड्रामे की कहानी बहुत ही गलत ट्रैक पर चली गई। रानिया का रिश्ता कहीं और हो गया। हमज़ा अपनी माँ की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर कहीं और मंगनी कर लेगा। कहानी तो फिर वहीं की वहीं आ गई।